हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमएस जेएनई टारगेट। तो आज के हम लोग इस इमेजिंग सेशन में कॉमन नेम का लेक्चर होगा और काफी यूनिक एंड टेक्निक एंड ट्रिक द्वारा देखेंगे लोग। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह लेक्चर लास्ट तक देखेगा लोग, क्योंकि शुरू में तो कुछ बेसिक मिलेगा, लास्ट तक जाते हैं तो आपको यूनिक भी लग जाएगा और मजा भी आएगा। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग एकदम शुरू से बेसिक से चलेंगे लोग और आपको एकदम टॉप तक ले और यूनिक मेथड से सीखेंगे लोग। सबसे पहले हमको कॉमन नेम का मतलब क्या होता है? सर वैसा जिसपे रूल कम अप्लाई हो और जनरली याद करने के लिए लोग बोल देते हैं लोग। अपने को याद तो करना है लेकिन ट्रिक से याद करना है, न कि रटा मरना है तोता की तरह। तो सर सबसे पहले हम लोग कौन सा मिलेगा? अल्केन मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? अल्केन। तो अल्केन क्या है? सिंपल में अगर हमसे कोई ऐसे कहता है सर CH4 हो गया, इसका नाम क्या होगा? तो सर इसका कॉमन नेम अगर हम लोग बात कर रहे हैं लोग भी, तो इसका मीथेन हम लिखते हैं। तो सर ये क्या होता है? कॉमन नेम होता है कि आईपीसी नेम होता है? तो जो अल्केन है या कॉमन नेम इसका होता है और आईपीसी नेम होता है। आपको पहले ही बोल दिया है कि शुरू में नॉर्मल लगेगा, जैसे मैं यहाँ तक सब लोग पढ़ेंगे लोग। आगे जैसे हम लोग जाएंगे लोग इन करेंगे लोग, फंक्शन लूप जहां से स्टार्ट होगा वहां से आपको यूनिक लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए शुरू देख करके वीडियो को इन नहीं करना है, यार मजा लेना है तो लास्ट तक देखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मीथेन। या इसका कॉमन नेम भी होगा और आईपीएक नेम भी होगा। सर मीथेन का और भी नाम होता है? जी बिल्कुल होता है। मीथेन को लोग और क्या कहते हैं लोग? मास गैस भी कहते हैं लोग। और हम इसको क्या कहते हैं सर? एक गैप ऑफ फायर भी लिखते हैं लोग। और एक इसका नाम होता है गार्बेन। तो मीथेन के ही चारों नाम है, अच्छे से याद रख लेना है, इसको तो याद करना पड़ेगा। तो ऐसे आपने इन केस ऑफ अल्केन, अल्केन का लोअर मेंबर जो होता है, जो स्टार्टिंग वाला ग्रुप है, उसका कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों सेम होता है। जैसे में सर क्या होगा? CH3 और CH3 हो गया। इसका नाम क्या होगा सर? दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते थे? ईथ। और सिंगल बने तो ये नहीं। सर यह आईपीसी नेम है कि कॉमन नेम है? दोनों इसका सेम ही है, आईपीसी नेम भी होगा, कॉमन नेम भी होगा। सर उस तरह 3 कार्बन हो तो सर 3 कार्बन के लिए भी सेम होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। देख कुछ टीचर इसको क्या करते हैं, इसको प्रोपेन ना लिख करके कॉमन नेम में नॉर्मल प्रोपेन बोल देते हैं लोग। यार नॉर्मल प्रोपेन गलत होता है। तो हम लोग पोजीशन कब आइडेंटिफाई करते हैं लोग? मतलब कि एक्स्ट्रा मेहमान को बुलाने की कब जरूरत लगेगा? जब इसको चेंज किया जा सकता है। मतलब प्रोपेन जो है वो आइसोप्रोपेन नहीं बन जाएगा। वो लोगों का मानना यह है कि ऐसा कोई कंपाउंड है जिसका नाम क्या होना चाहिए? आइसोप्रोपेन, जो कि गलत है। यार इसमें कोई अंतर ही नहीं है। यहाँ भी 3 कार्बन का चेन है, यहाँ भी 3 कार्बन का चेन है। तो यहाँ तक अल्केन जब भी आपको देखिएगा लोग, तो इसका कॉमन नेम हो या आईपीसी नेम हो बिल्कुल सेम होता है। यहाँ तक इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस अब स्टार्ट होगा। जैसे मैं मान लिए 4 कार्बन हो गया, तो यहाँ माइंड में आपको सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सर 4 कार्बन से ही डिफरेंस स्टार्ट क्यों होता है? इससे पहले कॉमन नेम आईपीसी नेम सेम क्यों होता है? इसका आंसर यह होगा कि देखिए 3 कार्बन से पहले हम लोग दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। जैसे में 3 कार्बन से पहले ब्रांचिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए 3 कार्बन तक में नंबरिंग की जरूरी ही नहीं लगता है। तो आइसो और थी कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों सेम लिख सकते हैं। जैसे ही 3 कार्बन से ज्यादा जाएंगे, जैसे में 4 कार्बन हो गए, तो इसको सर हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स हमको क्या पता चलेगा? सर दोनों लिख सकते हैं। 4 कार्बन के लिए कितना चेन होगा? 2 चेन हो सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो सर इसका नेमिंग कैसे होगा? अब तो ये दोनों अलग अलग है और हम लोग यहाँ पे मतलब कि ब्यूटेन लिख देते हो तब तक गलत हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग ब्यूटेन तो लिखेंगे नहीं। आईपीसी वाले समझदार थे, उन्होंने क्या बोला थे कि सर यहाँ पे पीसी ले लीजिए आप। चलिए भाई ले लिए, उसके बाद नंबरिंग कर दीजिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे लोग? 2 मिथाइल। और यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है, प्रोप और सिंगल बना तो ये नहीं प्रोपेन हो जाएगा। सर इसमें 4, इसका भी पीसी ले लीजिए, इसमें कोई ब्रांची नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्लियर है? तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
क्योंकि यहाँ दोनों नाम कंपाउंड अलग अलग है तो नाम भी डिफरेंट है। तो आईपीएससी वाला तो समझदार थे सर, कॉमन नेम भी ऐसे क्यों नहीं लिख दिए कि कॉमन नेम वाला को गिनती नहीं आ रहा था। कॉमन नेम वाला बोला है लोग कि 1 2 आपको गिनती नहीं करना है। वो लोगों के जमाने में आंगनबाड़ी था नहीं, तो इसलिए वो लोग गिनती नहीं सिखाते लोग। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी कॉमन नेम लिखना है तो वहां पे 1 2 नहीं लिखेंगे लोग। मतलब ऐसे माइंड में सबसे पहले यहाँ पे मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉमन नेम में नंबरिंग कभी नहीं काउंट किया जाता है। और नंबरिंग हमें लिखना होगा तो इन लोगों का नंबरिंग अल्फा बीटा से स्टार्ट होता है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे लिखते हैं लोग। तो सबसे पहला सर आपने क्या सिखाया कि कॉमन नेम जब भी लिखना है तो 1 2 करके नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग करना भी होगा तो अल्फा बीटा से करेंगे। सेकेंड नंबर हम लोग तो सर इसका कॉमन नेम क्या होगा। अब देखिए ये बेचारा क्या है, सीधा साधा एकदम लड़का है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, कोई नखरा नहीं है। तो सर जो सीधा साधा था उसको आपने ऑर्गेनिक में क्या सिखाया था, सॉरी कम आईपीसी में नॉर्मल लिख देना लोग। तो यहाँ सीधा साधा के लिए नॉर्मल लिख देंगे, मतलब एन लिख देंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट कर देंगे, और सिंगल बने तो उसके लिए एन लिख देंगे लोग, नॉर्मल ब्यूटेन। सर यहाँ नाटक तक कर रहे हैं, तो सर नाटक जब भी करेगा तो चेक करना है सबसे पहले कि क्या है, आइसो है। आइसो सर नहीं होगा तो क्या चेक करेंगे, नियो है। और सर यह नहीं होगा तो क्या चेक करेंगे, साइक्लो है। सर इसके बाद अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम लोग देख लेंगे लोग कितना डिग्री कार्बन पे ब्रांचिंग है। 2 डिग्री पे होगा तो सेकेंडरी, 3 डिग्री पे होगा तो टर्शियरी, ऐसे करके नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग क्या पढ़ा था सर, आइसो का चेक करने के लिए रूल क्या बताए थे, उसमें एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके 2 साइड मिथाइल सर है, यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है। एक साइड एच सर वो भी है, और एक साइड आपने बताया था सर कुछ भी हो सकता है। तो इतना ग्रुप को हम लोग क्या बोले थे लोग, आइसो ग्रुप। तो आइसो यहाँ लिख देंगे लोग। सर पूरा बना कितना से है, 4 कार्बन से, तो 4 के लिए ब्यूट लिख देंगे लोग, और सिंगल बना तो सॉरी एन लिख देंगे लोग, हो जाएगा। अब यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन चलेगा कि सर यहाँ पे डैश दिए, यहाँ पे नहीं दिए। तो आपको बताया गया है कि आइसो, नियो तथा साइक्लो इन तीनों में से अगर कोई होता है तो उसके लिए डैश का यूज नहीं करते हैं। अगर दूसरा कुछ होता है तो डैश का यूज करते हैं लोग। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अल्केन का और थोड़ा सा देखते हैं लोग कॉमन है। अब आपको जीओसी और कॉमन नेम, मतलब जीओसी से स्टार्ट ही है, आइसोमेरिज्म पहले से कंप्लीटेड है तो आइसोमेरिज्म देख लीजिए, लो जीओसी देख लीजिए, और उसके बाद से आपको रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी हमको क्या करना है, जिसमें इन केस 4 तक पढ़ लेते सर, 5 कार्बन में क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं सर, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, और सर इसको हम ऐसे बना सकते हैं। 5 कार्बन में ही 3 पॉसिबिलिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर हो तो सकता है, कैसे, इसको यहां से न लिख के यहां से कर देंगे। देखो भाई दोनों सेम ही है, यहाँ से 1 2 पर और यहाँ से भी 1 2। आईपीएससी अब आपने सीख लिया तो हमको उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आता होगा कि दोनों कंपाउंड का और नंबरिंग करते हैं तो दोनों 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। तो दोनों सेम है तो 5 कार्बन से डिफरेंट पॉसिबिलिटी कितना बन सकता है, 3 बन सकता है। तो हमसे कहा सर इसका नाम क्या होगा, यह सीधा लड़का है तभी आपको बताया कि इसको क्या ले देंगे लोग, नॉर्मल। 5 कार्बन है तो पेंट, और एक सिंगल बना तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। सर इसका नेमिंग क्या होगा, तो इसका हमने पढ़ा लोग, सर क्या करेंगे लोग, इसमें नंबरिंग में करना नहीं है तो सबसे पहले चेक करना आइसो है कि नहीं। तो देखो यार यहाँ पे एक कार्बन है, इसके इस साइड मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, और यहाँ पे एच है। तो सर इतना को हम लोग क्या बोलेंगे लोग, आइसो बोल देंगे लोग। तो इसके लिए आइसो लिख दिए। टोटल कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, और सिंगल बना है तो एन, आइसो पेंटेन हो जाएगा। सर इसका, तो इसमें सर आइसो नहीं है सर, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, बट यहाँ पे हमको एच चाहिए, लेकिन यहाँ है क्या, सी। जब आइसो नहीं है तो क्या चेक करेंगे, नियो। सर नियो के लिए आपने क्या बताया था, एक वैसा कार्बन जिसके 4 मतलब 3 साइड तो मिथाइल कंपल्सरी होना चाहिए, जो कि सर है। एक साइड कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, वो भी सर है।
बाकी सर कितना भी हो सकता था, लेकिन उतना ही है तो काम तो चल जाएगा। सर फिर से एक बार, नियो के लिए एक वैसा कार्बन जिसके 3 साइड मिथाइल हो, एक साइड कम से कम एक कार्बन, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। इतना के लिए हम क्या लिखते हैं लोग, नियो 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बना तो उसके लिए नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, मतलब नियो पेंटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को लिखेंगे, इसमें दिमाग तो नहीं लगाना है, इसको याद रखना है यार, ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है और यह सबको गलत करा के जाता है, लड्डू खिला के जाता है। एक तो जो भी मतलब कि गांव छोड़ के बाकी कहीं पढ़े होंगे उनको पता होगा, फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, जैसे में यही कंपाउंड है। इसमें देखिएगा, इतना को हम लोग क्या बोलेंगे सर, अभी आपने बताया एक वैसे कार्बन 3 साइड मिथाइल, एक साइड कम से कम एक कार्बन, अधिक से अधिक तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग सर नियो ग्रुप बोलेंगे लोग। सर एक वैसा कार्बन जिसके 2 साइड मिथाइल है, एक साइड सर एच है, इतना को हम लोग आइसो ग्रुप बोलते हैं लोग। क्लियर है? लेकिन इस पूरा का सर नाम क्या लिखेंगे, इसमें आइसो भी है और इसमें नियो भी है, तो यहाँ तो गाड़ी फंस जाएगी। तो इसका नाम क्या होता है पूरा का, आइसो ऑक्टेन। सो अल्फाबेटिकल में आइसो आता है, इसलिए मान सकते हैं लोग, लेकिन इसका लॉजिक दिमाग में कम लगाना है और याद इसको रट्टा ज्यादा मारना है। क्लियर है? यहाँ से आपसे कोई पूछेगा कि आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप लोग क्या करना है, जिसमें सर हमारे माइंड में और कोई कहता है आइसो ऑक्टेन, तो आइसो सर ठीक है, एक वैसा कार्बन जिसके 2 साइड मिथाइल और एक साइड एच हो गया। ऑक्टेन मतलब क्या करना है सर, 8 कार्बन पूजा लेना है, जो कि गलत होगा। आइसो ऑक्टेन आपसे कभी भी कोई स्ट्रक्चर पूछेगा, आपने यही स्ट्रक्चर बनाना है, बाकी कोई भी स्ट्रक्चर बनाइए गलत होगा। तो सर इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने का सिंपल ट्रिक है सर, आइसो प्लस नियो दोनों को और एक साथ मिला देंगे लोग, तो क्या बन जाएगा, आइसो ऑक्टेन। सेम इसी तरह से एक और याद रखना है, या सर देखिए यहाँ पे देखिएगा, क्या है, आइसो है, और सर यहाँ नियो नहीं है, क्योंकि नियो कब कहते हैं जब इतना होता तो, लेकिन यहाँ नियो नहीं है, क्योंकि नियो अगर लेते हैं तो फिर आइसो नहीं होगा। तो सर यह है क्या, सर इतना कर देखेंगे तो यहाँ कार्बन की कितना डिग्री से वैलेंसी फ्री है, आइसो भी नहीं है क्योंकि 3 साइड मिथाइल है, 3 डिग्री कार्बन से, तो इसको क्या लिखते हैं लोग, टर्शियरी। तो सर इसमें क्या है, आइसो है और टर्शियरी है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे लोग, इसका होता है ट्रिप्टेन। तो अच्छे से याद रखिए लोग, कंपटीशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये तो यार कुछ भी ना कीजिए, जो भी अच्छे टीचर होते हैं वो पक्का इसका आपसे पूछेंगे कि स्ट्रक्चर आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। दूसरा के एग्जाम में दे देता है कि आइसो ऑक्टेन में नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितना होगा, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना होगा, तो आप इस स्ट्रक्चर सब लेंगे। देखिए 1 2 3 गो है जो कि लड्डू खिला के आएगा, रियल में कितना होता है, देखिए ये भी प्राइमरी है, 1 2 3 4 और 1 5 होता है। तो इस तरह से आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर याद रखना कंपल्सरी है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, अल्काइल ग्रुप हो गया होगा। ये दोस्त आपको अल्काइल ग्रुप पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसलिए अल्काइल ग्रुप पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जिसमें हमको पता है सर इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। अल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो अल्काइल बनता है। दूसरा सर क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इसका नाम मिथाइल हो जाएगा। सर 3 कार्बन होगा और सीधा होगा, तो सीधा के लिए क्या लिखते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं जब 2 डिग्री प्रीफिक्स पढ़ा जाते तो। सर इसको अगर हम उससे बीच से कार्बन हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री किया है तो सेकेंडरी प्रोपाइल। इसको शॉर्टकट में सेकेंडरी एसीसी प्रोपाइल भी लिख सकते हैं लोग, लेकिन ये अभी गलत नहीं है। मतलब इससे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं लोग, आइसोप्रोपाइल के। इसी का नाम होता है आइसोप्रोपाइल। अभी आपको बताया सर, देखिए एक वैसा कार्बन 2 साइड मिथाइल, एक साइड एच तो है और एक साइड यहाँ कुछ भी हो ना हो, वैलेंसी फ्री होना चाहिए, तो उसको आइसो ग्रुप बोलते हैं लोग। तो इस हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए गाड़ी यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक बस इसको बता करके, देखिए 5 कार्बन है, सीधा होगा तो इसको क्या लिखेंगे लोग,
नॉर्मल पेंटाइल। और पेंटाइल को सर और भी हम लोग क्या लिखते हैं लोग, एमाइल। पेंटाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एमाइल। सर इसी तरह से मान लीजिए लोग ऐसे दिया होगा तो देखिए यहाँ पे आइसो ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। और सर ऐसे होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटाइन। सर नियो पेंटाइल। ठीक है, समझदार है लोग, लिख लीजिएगा नियो पेंटाइल लिखे हुए, हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे लोग, एल्काइल ग्रुप को पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं किए। आइए अब अल्कीन पे हम लोग देखते हैं लोग। यहाँ से अब थोड़ा सा आप लोगों का लॉजिक और मस्ती भी स्टार्ट हो जाएगा और फंक्शनल रूप आते आते मस्ती पूरा आ जाएगा। अल्कीन में सर क्या होता है, कुछ नहीं होता है यार, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो सर इसका नाम हम लोग आईपीसी का लिखते थे, एथीन। तो सर सीधी से है कि आपने वही सिखाया था कि लोअर मेंबर में सेम होता है, यहाँ यार नहीं सेम होता, वो केवल अल्केन के लिए था, यहाँ अल्कीन है। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, इथीन। लेकिन सर कॉमन नेम इसे क्या होता है, इथिलीन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, इथिलीन बोलने से लोगों को क्या लगता है, ये तो सर ट्रिपल बॉन्ड वाला की बात कर रहे, नहीं यार, यहाँ YL फ्री यानी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कार्बन है तो इसका नाम इथिलीन लिख देंगे लोग। सर इसको हम लोग प्रोपाइलिन लिख देंगे। सर इसका क्या होगा, सर देखिए यहाँ क्या चेंज हो सकता है, जहां चेंज होगा वहां कुछ स्पेशल नाम लिखना होगा। यहाँ सर चेंज देखते हैं, सर डबल वन इसको यहाँ भी ला सकते हैं। सर देखिए ना, यहाँ साइड में था डबल वन, यहाँ बीच में था, चेंज हो सकता है जी, रियल में चेंज हो सकता है। सर और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 4 कार्बन से, सर ऐसे भी हो सकता था, हाँ जी बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। तो 4 कार्बन के साथ डबल वन होगा तो 3 वो पॉसिबिलिटी बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको बिना कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट के नहीं लिख सकता है। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक अरेंजमेंट कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि हमारा इथिलीन हो गया, तो इसकी एक साइड कार्बन है एक साइड नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब दोनों हमारे हाथ में बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल, अनबैलेंस। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोलेंगे लोग, अनसिमेट्रिकल ब्यूटाइलिन। अब जो समझदार बच्चा होगा, समझने वाला होगा, वो समझ जाएगा। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग, इसको भी बोलेंगे लोग सिमेट्रिकल ब्यूटाइलिन। सर एक और चीज यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं लोग, अभी आपको अल्फा बीटा वाला सिखाई देते हैं। जैसे मान लिया ऐसे कोई आपको कार्बन दे देगा, बहुत सारे कार्बन ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ दिया लोग, ठीक है। तो देखिए जो ग्रुप से कार्बन जुड़ा होता है, मतलब ये हमारा ग्रुप हो गया, इससे जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होगा उसको बीटा कार्बन बोलेंगे लोग। बीटा जो डायरेक्टली जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे लोग, गामा कार्बन बोलेंगे लोग। जो गामा से डायरेक्टली जुड़ा होगा उसको डेल्टा बोलेंगे लोग। और जो डेल्टा से डायरेक्टली जुड़ा होगा उसको ईटा बोलेंगे लोग। उसके बाद से इप्सिलॉन होगा, यहाँ पे इप्सिलॉन होगा, फिर ईटा होता है। उसके बाद जेटा आएगा, फिर थीटा आएगा, आयोटा होगा, केपा होगा, लेम्डा होगा, थीटा होगा, ऐसे आएगा। मतलब टोटल ये सर है क्या, अल्फा बीटा गामा, जिसमें हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं लोग, लेकिन अमेरिकन लोग को एबीसीडी पसंद नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, एबीसीडी को अल्फा बीटा में पढ़ते हैं। जैसे हमारा एबीसीडी 2 को होता है, कैपिटल और स्मॉल, बड़ा और छोटा। वही जैसे अमेरिकन इंग्लिश में भी 2 तो होता है, जिसको ग्रीक अल्फाबेट के नाम से हम लोग जानते हैं लोग। ग्रीक अल्फाबेट में और कोई आपसे पूछता है कि सर अल्फा बीटा क्या होता है, तो बोलना है कि ग्रीक अल्फाबेट होता है। सर कितना होता है, हम लोग एबीसीडी 26 होता है, जबकि इन लोगों का अल्फाबेट 24 होता है। क्लियर है। तो यहाँ सर देखिए हमने अभी क्या सीखा, तो सर ग्रुप में क्या बताना चाह रहे हैं, ग्रुप का मतलब यह होता है कि मान लीजिए इस पूरे कंपाउंड में आपको जहां पे अनसिमेट्रिकल मिलेगा, असमान जहां मिलेगा, वो हमारा ग्रुप हो जाएगा।
मतलब हमने क्या बोला कि पूरा कोई भी कंपाउंड दिया होगा उसमें बाकी सब सेम हो, केवल एक ऐसा होना चाहिए जो अलग हो, तो उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रुप मान लेंगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जिसमें OH हो सकता है, Cl हो सकता है, डबल वन हो सकता है, ट्रिपल वन हो सकता है, कुछ भी। जैसे में इसमें देखेंगे लोग, तो यह CH3 है, ये भी CH3 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो, सिंगल बनेगा, डबल बना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप साइड में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोलना है कि सर वो साइड में अप्लाई करते साइड में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए डबल वन बीच में है, तो यहाँ पे यही हमारा ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्रुप है साइड में हो जाएगा। तो ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है इसको अल्फा, और इसे जो जुड़ा है उसको बीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होता है, ये भी ग्रुप ही से जुड़ा हुआ है, तो ग्रुप से जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे लोग, देखिए इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इधर वाला कार्बन भी इसी से जुड़ा है, ग्रुप से, तो भी अल्फा होगा। ये भी कार्बन इसी से जुड़ा हुआ है, तो भी अल्फा कार्बन ही होगा। तो इसको हम अल्फा और अल्फा ब्यूटाइलिन भी बोल सकते हैं लोग। इसको सर बोलना वाले क्या करेंगे लोग, इसमें भी देखिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे लोग, अनसिमेट्रिकल ब्यूटाइलिन। और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे लोग अल्फा अल्फा, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ये भी अनसिमेट्रिकल है, वो भी अनसिमेट्रिकल है, लेकिन यह क्या है, अल्फा बीटा है, और यह अल्फा अल्फा है। आइए हम लोग अल्किन ग्रुप पे देखते हैं। मतलब अल्किन ग्रुप तो हो गया, अल्किनाइल ग्रुप। इसका एक ड्राइव नेम पढ़ेंगे लोग, जो कि कल का लेक्चर में होगा। आज आपको 2 लेक्चर मिलेगा, एक तो कॉमन नेम का और एक GOC का है। अल्किनाइल ग्रुप, ठीक है। ये तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं यार, बस कुछ नहीं याद होता है, 3 को याद रख लेना है, जो कि आपको पहले तो पढ़ा चुके हैं। मेनली अल्किनाइल ग्रुप में 3 ही याद रखना है। सर इसका नाम क्या होगा, इसका तो हम लोग लिख सकते हैं सर ईथ, डबल बनाते ही है ना, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो YL, ये तो इसका IPC नेम हो गया। कॉमन नेम सर क्या होगा, विनाइल। इसको मतलब कैसे बुलाया जाता है, इतना यूज होता है ना, बोले तो इसको मरने के बाद भी याद रखना है। मतलब कि अच्छे से आपको एग्जाम में सक्सेस होना है, पास करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो ये तीनों का नाम ये कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हमेशा पूरा ऑर्गेनिक में यूज होगा। इसका विनाइल होगा, इसका क्या हो जाएगा, अलाइल, और इसका नाम क्या होता है, क्रोटाइल। तो इस तीनों का नाम यार अच्छे से याद रखिएगा, और बेटर लाइफ में करना है तो। उसके बाद हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। सर अल्काइल में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, आइए इसी से स्टार्ट करते हैं। सर इतना अगर आपको दिया होगा तो इसका नाम हमें क्या लेते हैं लोग, एसिटिलीन। सॉरी, एसिटिलीन ये एक गैस होता है। सर ये गैस मिलता कहाँ पे, हम लोग नेचर में कहीं होता है। हाँ, जिसमें आप लोग फल पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं लोग, तो उसमें से जिस गैस का स्मेल निकलता है जो फल पकाता है, वो एसिटिलीन गैस कहीं होता है। एक और आप लोगों ने देखा होगा गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग जो मशीन होता है उसमें भी एसिटिलीन गैस ही होता है। क्लियर है, 2 पाइप होता है, एक में एसिटिलीन गैस होता है और एक में ऑक्सीजन गैस होता है। तो इस तरह से मतलब हम लोग इसको, दूसरा सर क्या होगा, C111C, और फिर यहाँ C जोड़ देंगे लोग, तो यहाँ से इसको छोड़ देंगे और इसका केवल नाम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटिलीन। या इसका ड्राइव नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेगाइल। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे लोग, अल्किनाइल, अल्क्वाइनाइल ग्रुप। इसमें हमको कुछ ज्यादा नहीं याद रखना है, जिसमें ट्रिपल वन हो गया, यहाँ से वैलेंसी को फ्री कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइनाइल। इसका मतलब कि इस ग्रुप का कॉमन नेम कहीं पे मेल यूज नहीं होता है, इसलिए इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं लोग। ठीक है,
अब आइए हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको मजा आएगा। फंक्शनल ग्रुप जो भी आपको मिलेगा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक हम लोग ऐसा फंक्शन जो टर्मिनल हो, और एक वैसा फंक्शन जो ग्रुप जो नॉन टर्मिनल हो। मतलब क्या है सर? मतलब कि एक वैसा फंक्शन जो केवल इंड में हो सकता है, बीच में कभी नहीं होगा, और एक वैसा फंक्शन जो बीच में हो सकता है, साइड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जिसमें कार्बन ना हो उसको। इसमें सर इसका एग्जांपल क्या जाएगा? COOH हो जाएगा सर, CHO हो जाएगा, LDI। 7 को जो आपको पहले लिखाया था मतलब कि स्पेशल वाला केस 2 में जितना है सब यहाँ आ जाएगा, बाकी सब उधर चल जाएगा। COX, CONH2, COR मतलब ईस्टर हो जाएगा, CN हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, COT। सर यहाँ तो दोनों साइड वैलेंसी फ्री है, आपको यह IPC में समझा चुके हैं कि लग रहा है कि दोनों साइड है, लेकिन ये भी क्या होता है टर्मिनल ग्रुप के इंड में मतलब अंतर्गत आता है। तो यहाँ 7 वो यहाँ पे होगा, बाकी जितना आपको फंक्शन होता है सब यहाँ पे आ जाएगा। OH हो गया, SS हो गया, NH2 हो गया, SO3H हो गया, उसके बाद से NC हो गया, मतलब कि यहाँ पे CN है, यहाँ पे NC, इसको ध्यान में रखिएगा लोग। उसके बाद से हम लोग क्या लिख देंगे लोग? SO3H कीटोन। तो यह जो फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा फंक्शन ग्रुप है जिसका हमें नेमिंग करना चाहते हैं लोग, वो भी कॉमन नेम। अरे इसके लिए क्या करना है, जो आपको हम पढ़ाए हुए हैं, जो सफिक्स आपको लगाए थे 2 डिग्री सफिक्स, वही सफिक्स यहाँ भी यूज होगा, बस थोड़ा सा चेंज के साथ। इसमें COOH के लिए हम क्या लिख रहे थे लोग? ओइक एसिड। तो यहाँ से O हट जाएगा और केवल क्या हो जाएगा? इक एसिड। सर एल्डिहाइड के लिए क्या लिख रहे थे लोग? AL, लेकिन यहाँ पे इसके क्या होता है पूरा नाम ही आ जाएगा। ठीक है, ये सब लास्ट में लगता है। यहाँ पे एक और आ जाएगा जो कि हाइड्रोजन फैमिली है, और यहाँ पे लिख सकते हैं लोग NO2 हो जाएगा। ये सब तो मतलब कि कॉमन है, NO हो जाएगा, ONO हो जाएगा। तो यहाँ पे सर COX होगा तो एसिड हैलाइड के लिए सर क्या लगा रहा है? चलो ऑयल हैलाइड। यहाँ से ऑयल का O हट जाएगा, आइल हैलाइड हो जाएगा। CONH2 के लिए सर क्या लगा रहा है? चलो एमाइड, यहाँ भी MID लगेगा। COOR के सर क्या लगा रहा है? चलो OH, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल AT हो जाएगा। यहाँ से O को हटा देंगे लोग। और सर CN के लिए क्या लिख रहे थे लोग? साइनाइड। तो यहाँ साइनाइड ना लिख के O साइनाइड कर देंगे लोग। साइनाइड और नहीं क्या लिख रहे थे लोग, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नहीं, बाकी सब जैसे O हटाए और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा O को ला दिए हैं। और इसके लिए क्या लिख रहे थे लोग? ओइक एनहाइड्राइड। इसीलिए आपको कॉमन नेम पहले नहीं पढ़ाया था, क्योंकि कॉमन नेम वैसे आपको पढ़ाया था, याद करना पड़ता है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। अभी आपको यार एक स्लाइड में पूरा कॉमन नेम कंप्लीट हो जाएगा, बस आप देखते रहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हटा देंगे, इक एनहाइड्राइड हो जाएगा। सर इधर एल्कोहल के लिए सर इधर जो आप लिख रहे हैं इसका नाम होता है बस ये लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्कोहल। यहाँ पे थायोल और मार्केप्टान, यहाँ पे मीन ही होगा, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड ही होगा, यहाँ पे O नाइट्राइल, बस एक एक्स्ट्रा क्या करना है O, और जो नाम का होता है आइसोसेनाइड उसको लिख देंगे लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीटोन के लिए कीटोन ही लिख देंगे लोग। और यहाँ पे क्या होता है जी? हाइलाइड होता है। यहाँ पे नाइट्रो हो जाएगा, जो इसका नाम होता है बस वही आ जाएगा। यहाँ नाइट्रोसो और यहाँ पे नाइट्राइट्रो। क्लियर है सर? एग्जाम्पल हम लोग आइए सीखते हैं लोग कैसे एग्जाम्पल लिखना है। तो आपको सबसे पहले बता दें क्या करना है।
या हम इसको अभी तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लो और लिख लीजिएगा लो, इसके आगे देखिएगा लो बाद में, या फिर एक काम कीजिए लो, हम स्लाइड में जो मतलब उस साइड इसी में वीडियो के लगा देते हैं हैंड रिटन, हम बोलेंगे जो भी बोलेंगे वहां से आपको देखने का फिल करना है और फिर यहाँ पे आपको मुंह से बात निकालना है ताकि कंफ्यूजन भी ना हो और समझ में भी आए। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक के बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे, बाकी ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सर यहाँ पे क्या हो सकता है, एकदम यहाँ फन कॉमन नेम में एक कार्बन से स्टार्ट करना है, खुद फन नहीं करना है। आईपीसी नेम आपको क्या बताया, कहीं से उठा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोग सबका नाम याद रखना है, इसीलिए एक से स्टार्ट करेंगे। लोग 6 तक ही बस हम लोग सिलेबस में पढ़ना है। सी डबल OH हो जाएगा, फिर सी फिर सी डबल OH, फिर सी डबल OH, सी डबल OH, और एक लास्ट हो जाएगा सी डबल OH। 6 तक हमारे सिलेबस में है। तो सर देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, तो हाँ हम लोग लिखने रहता है तो क्या लिख देते एक कार्बन के लिए मेथड सिंगल बने तो एन और लास्ट में वही कैसी, तो ये तो इसका सर कॉमन आईपीसी नेम हो गया। तो यहाँ एक कार्बन है तो उसके लिए भी मेथी लिखेंगे, कुछ और होगा। तो यहाँ देखो कुछ और होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ वर्ड प्रीफिक्स, मतलब कि वर्ड रूट और रूट वर्ड। अरे कार्बन की संख्या 1 होगा तो इसके लिए हम लोग मेथ न लिख के फॉर्म लिखेंगे लोग। कार्बन की संख्या 2 होगा तो इसके लिए एथ न लिख करके एसिड लिखेंगे लोग। और कार्बन की संख्या 3 होगा तो इसके लिए प्रोप न लिख करके प्रोपायोनिक लिखेंगे लोग, प्रोपायोन। फिर इसी तरह से सी का संख्या अगर 4 होगा तो ब्यूट न लिख के ब्यूटायरिक लिखेंगे लोग, ठीक है। और C5 होगा तो पेंट न लिख के वायलेरल लिखते हैं लोग। और यदि सी के संख्या 7 मतलब 6 होगा तो इसके लिए क्यूब लिखेंगे लोग, क्यूब पर। समझ में आ गया नु? तो जो हम लोग मेथ है प्रो ब्यूट पेंट ऐसे पढ़े चलो, वहां पे बस इस 6 को याद रखना है, 6 का इस फॉर्म में याद रखना है। 1 होगा तो सर फॉर्म होगा, 2 के लिए एसिड होगा, 3 के लिए प्रोपायन होगा, 4 के लिए ब्यूटायर होगा, 5 के लिए वैलेरल और 6 के लिए कीपर। तो इतना से हम लोग का बाकी सब के लिए बना सकते हैं। सर अभी आपने बताया सर इसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 1 के लिए फॉर्म हो गया। और सर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अभी आपको क्या लिखे थे, ई क्लास में लिख देंगे लोग, तो फॉर्मिक एसिड। उम्मीद करते हैं कि हमने क्या बोल रहे हैं समझ में आ गया होगा। सर 2 का मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए क्या है, सी डबल OH ग्रुप है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे लोग, 2 कार्बन के लिए एसी और लास्ट में क्या लिखेना है, इक एसिटिक एसिड। सर यहाँ 3 कार्बन है तो इसके लिए प्रोप, और प्रोप से नहीं तो काम चलेगा नहीं, पायोन और लास्ट में इक एसिड। यहाँ 4 कार्बन तो उसके लिए ब्यूट, और उसके बाद भी क्या लिखना है, YOR ब्यूटायर और लास्ट में इक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। सर 5 कार्बन के लिए क्या लेंगे लोग, पेंट वायलेरिक एसिड। और 6 कार्बन के लिए क्यूपर लिखेंगे, क्यूप्रिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग जो भी आपको दिया होगा, मान लीजिए सपोर्टेड यहाँ पे यहीं पे चेंज करके चाहे रुकिए एक बार स्लाइड चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करना है, जिसमें अभी आपको जितना बताया थे सब बिल्कुल सेम ही होगा। तो 7 था, 1 पढ़ ले लो, 6 को बचा था, सबको एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, हैंड रिटन अगर सबको नोट चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा और वहां पे कमेंट कीजिएगा, आपको भेज सकते हो। व्हाट्सएप भी कमेंट कीजिएगा तो आपको भेज देंगे। या फिर आपको यह काम करना है, जिसमें इसको हम लोग जिसमें जितना है पढ़ा दो, तो एक वाला CH बनाया है, आप दूसरा बना लीजिएगा घर से, फिर तीसरा आपको ऐसे करके 6 तक ले कंप्लीट कर लेना है। इससे आपको फायदा रहेगा। अरे यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे लोग, सर 1 कार्बन था तो 1 के लिए देखिए वो क्या लिखे फॉर्म,
और सर हमने क्या पढ़ा है, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं लोग, पूरा एल्डिहाइड नहीं इसका नाम लिख देते हैं लोग, तो फॉर्मल्डिहाइड पूरा इसका नाम ही लिख देंगे लोग। सर यहाँ क्या है, दो कार्बन, दो के लिए क्या लिखेंगे लोग, एसिड। सर इसके लिए लगाते क्या लोग, आइल, ओ आई एल, तो उसमें लगते हैं, यहाँ क्या लगता है, केवल आइल और हाइलाइड, यानी सीएल है तो क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। सर इसका क्या होगा, तो 3 कार्बन है तो प्रोप पायोन। और सर एमाइड है तो एमाइड के लिए क्या लगाते हैं लोग, पूरा एमाइड ही लगा देते हैं लोग, प्रोपायोनामाइड। सर ये क्या है, ईस्टर है तो हमको पता है सर, ईस्टर का नेमिंग में हमेशा पहले कौन लिखा जाता है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, तो यह ऑक्सीजन जुड़ा था इसका नाम पहले लिख लेगा। अब यहाँ पे बचा हुआ सर कितना, 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूटाइल। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, इसके लगाते क्या लो, O8 तो ना A80, O8 का ए हट देता है वो, तो ब्यूटाइलेट हो जाएगा। सर यहाँ पे कितना हो गया, इधर वाला के लिए देखेंगे तो कितने कार्बन है, 1 2 3 5 को है, और इधर वाला 2 कार्बन है। तो हम लोग सर एसिड एंड एल्डिहाइड में आपको क्या बताए थे, दोनों को अलग अलग ही नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 के लिए एसिटिक और 5 के लिए क्या हो जाएगा, वैलेरिक। अब उसके बाद सर क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल में अरेंज कर देंगे। तो पहले अल्फाबेटिकल में क्या नहीं जाएगा, एसिटिक, फिर वैलेरिक, और लास्ट में एनहाइड्राइड लिख देंगे लोग। उसके बाद सर यहाँ 6 कार्बन है तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, क्यूब पर। और सर इसके लिए आपने क्या बताया, तो ओ नाइट्राइड, तो यहाँ क्यूप्रो नाइट्राइड, साइनाइड। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें समझ में आ गया कि हम लोग कैसे अरेंज करना है। अभी सर समाप्त हो गया क्या, नहीं अभी समाप्त नहीं, अभी सिंगल वाला पढ़ेंगे लोग, और कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देखेंगे लोग, फिर डबल वाला पढ़ेंगे लोग, उसके बाद ही नॉन टर्मिनल वाला देखेंगे लोग। अप्रॉक्स 10 मिनट और आपको लगेगा, हो गया होगा। अब सर देखिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो क्या करेंगे लोग, मतलब आया भी सर एक वाला में कुछ और एग्जांपल जो है आपको याद करना जरूरी है, जिसमें ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब यह तो ज्यादा फेमस नहीं है, ज्यादा फेमस यह है C₂H, फिर C₂O, C₂ORH, यह दोनों काफी फेमस है, याद करना जरूरी है। C₂O और C, यह जो लिखा है फेमस कंपाउंड लिखे हैं। नहीं यार, हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा रट के तो यार विद्वान तो बनना नहीं है, साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, और उतना आपके पास टाइम भी नहीं है कि 12th के साथ साथ साइंटिस्ट भी बन जाए। तो आपको अभी वही बता रहे जो कि याद करे आपको फायदा हो, और याद करना भी नेसेसरी हो। ज्यादा होगा भुला जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ OH हो गया, फिर C₂O हो गया, OH हो गया, फिर C₂O, ठीक है, H, और इसी का एक ट्रांसफर होता है। ठीक है, नहीं सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका नेमिंग करना है। तो इसका नाम क्या होगा, दे बस ऐसे याद रखना है, एक रायलिक ऐसे। यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं याद रखने दो, आपको याद रखने के लिए इतना ग्रुप अगर होता है तो इसको एक रायल कहते हैं, उसमें एक लगा दे, एक रायलिक एसिड हो गया। इतना के लिए आपको वही पढ़ाते हैं, क्रोटाइल होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, क्रोटोनिक एसिड। जब एल्किनो का पढ़ा तो वहां पर अभी जैसे बताया हुआ है, इतना होगा, इसका नाम भी क्या होगा, क्रोटाइन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोटो। अब ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे लोग, इसके लिए एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है तो और लग जाएगा क्रोटोनल डिहाइड। और इतना का हम लोग क्या बोलते हैं लोग, एक राइलो, एक राइलो नाइट्राइल,
कि कभी क्या होता है, इतना को हम एक्राइल बोलते हैं, जब सलाइड के साथ में है तो वो नाइट्राइल लग जाएगा। इसका एक और भी नाम होता है स्टायरीन। ये जब आप पॉलीमर पढ़िएगा तो वहां भी जाएगा, तो इसलिए याद रखे लो, जरूरी है। इसका नाम क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड, जो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है उनको पता होगा। इसका नाम क्या होता है, पायरुविक एसिड। सर ये सब याद करना जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए पहले बिहार बोर्ड में भी इजी क्वेश्चन आता था। इस साल का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। कॉमन नेम दिया हुआ है और इसका आईपीएससी नेम पूछा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपको कॉमन नेम याद ही नहीं होगा, कितना भी आईपीएससी नेम अच्छे से पढ़ लीजिए, तो नाम कैसे लिखिएगा, नहीं लिखा पाएगा, तो इसलिए कॉमन नेम याद रखना जरूरी है। उसके बाद इसका नाम क्या होगा, ये क्या है, दोनों एच और एच सेम साइड होता है, इसको सीस कहते हैं लोग, और सीस फॉर्म में होगा तो इसका नाम क्या होता है, मैलिक एसिड। और यही ट्रांसफर में हो जाता है तो इसका नाम क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड। नीचे आई होप कि दिख रहा होगा। आइए इसमें और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। लोग ये अब डबल वाला देख लेते हैं, सी डबल ओ एच फिर सी डबल ओ एच। सर इसका नाम क्या होगा, और क्या हो सकता है, इसमें भी हमें कहाँ तक पढ़ना है, 6 तक ही पढ़ना है। इसको याद रखने के लिए आपको ट्रिक बताते हैं। ओ माई सन गो एंड प्लेज, या फिर ओ मेरे सनम सीखो तेरे प्यार में, मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं। बस ये अच्छा है, ओ माई सन गो एंड प्लेज, इतना से इन सभी के नाम हो जाएगा। ओ फोर का होगा सर जी ऑक्जेलिक एसिड, जब दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कोई गैप नहीं होगा, सब याद रखना। O4 ऑक्जेलिक O4 0, मतलब दोनों के बीच में कितना कार्बन गैप होगा, 0 का, तो स्टार्ट होगा O से ऑक्जेलिक हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। सर दूसरा के लिए क्या लिखेंगे लोग, मैलोनिक एसिड। सर इसका कहा देगा 4 कार्बन है, तो इसके 4 के लिए कहा देगा ओ एम आई सन, तो सन फॉर सक्सिनिक एसिड। गो से ग्लूटेनिक एसिड, और यहाँ पे ए से एडीपिक एसिड, और उसके बाद से पी से पीमेटिक एसिड। तो बस इसको यही याद रखिए, वो मैसन गो एंड प्लेज। सर एक और है जिसको 7 कार्बन हो जाएगा, इसका नाम क्या होता है, सीबेरिक एसिड। सर एसिड वाला हो गया, एक और भी कुछ और बुझे के अप्रॉक्स हो गया है। 3 को और आपको बताएंगे, 3 नहीं 4 को, मतलब एक तो बता दिए, लेकिन उसको कंपेयर करने के लिए सिखाएंगे क्या गलती होगा आपसे। तो आई होप कि इसका स्क्रीन शॉट के लिए बस याद कैसे करना है, ओ मैसन गो एंड प्लेज, ये डबल कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। हो गया होगा। मान लीजिए क्या हो गया, अभी हम लोग पढ़ लो
और जिसमें एक आपको ऐसे देखना है, और एक लास्ट एग्जाम्पल। सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर ऐसे आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या सब जगह जहाँ जहाँ मोर है वहाँ कार्बन ही होता है। एक बायोलॉजी वाला भी कुछ इसमें होंगे लोग, तो उनके लिए भी बता देते हैं। यहाँ H हो गया, C डबल O हो गया, सॉरी HC डबल OH, फिर H और यहाँ पे NH2 हो गया। तो अब C डबल OH ग्रुप और NH2 ग्रुप जिसमें होता है उसको अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं लोग, और इस पूरा का नाम क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, जो कि आपको बायोलेंसर ट्रायंगल का ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है आपको ऑप्टिकल में जाकर देखेंगे आपको पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कहा था जब शीश था तो इसको सर क्या लिखे थे लोग, मैलिक एसिड, ठीक है। अभी आपने ये बताया कि इतना जो ओम आई सन देखिए दोनों में क्या है, मैलिक, तो मैलोनिक एसिड। और सर यहाँ पे भी देखिए इसका भी नाम क्या होता है, मैलिक ही होता है। तीनों का नाम थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में बिल्कुल सेम लगता है, बस लिखने में थोड़ा सा का डिफरेंस है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी चेंज होता है। तो आपको तीनों एक साथ इसलिए बता दिए कि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में भी आएगा तो कंफ्यूजन में थोड़ा सा इसको अच्छा से सेपरेट याद रखना है। मैलिक, मैलोनिक और मैलिक, यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है, पढ़ने में बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंट क्या है, यहाँ EIC होता है, वहां पे केवल IC होता है। और इसका नाम क्या होता है, साइट्रिक एसिड, जो कि मिलता है कहाँ दीजिए, साइट्रस फ्रूट में। उम्मीद करते हैं कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आइए हम लोग नॉन टर्मिनल वाले को देख लेते हैं। हम लोग लास्ट है, नॉन टर्मिनल में इतना टाइम नहीं लगेगा, वो समझिए कि बबुआ है, इजीली हम लोग बना लेंगे। बस आपको यह याद रखना है कि यहाँ पे जो स्लाइड में लास्ट में लिखे हुए हैं उसके लिए लगाते क्या है लोग, सबके लिए एक एक एग्जाम्पल। ClO, BrO, IO सबके लिए बिल्कुल सेम रूल लगेगा। SH हो गया, जितना पढ़े लो सबके लिए एक एक एग्जाम्पल बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करना है। ये हो गया, और एक छूटा क्या है, ईथर, तो उसको यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग कॉमन नेम कंप्लीट हो जाएगा। अरे आपको क्या करना है, सबके लिए सबसे पहले सर आपके लिए क्या लिखते हैं, OH यहाँ फंक्शन होता है, इसके लिए लास्ट में क्या लिखना है, एल्कोहल। सर यहाँ Cl है तो Cl के लिए क्या लिखेंगे लोग, क्लोराइड। देखिए एक स्लाइड में आपको पूरा कॉमन नेम कंप्लीट हो जाएगा। और आपको याद रखिए, मतलब कि शायद इतना यूनिक कभी सोचे भी नहीं होंगे लोग, ऐसे भी लोग कॉमन नेम याद कर सकते हैं। बाकी लोगों की तरह यार एक एक करके याद करते रहो, थक जाएगा लोग, कभी याद नहीं होगा। सर एसिड के लिए क्या लिखेंगे लोग, थायोल और मार्केट। सर इसमें कोई चेंज नहीं होता है क्या, नहीं, इसमें IUPAC नेम कॉमन में दोनों सेम होता है। यहाँ पे हमने इसके लिए क्या लिखेंगे लोग, कीटोन, इसका भी बिल्कुल सेम जो नाम होता है वही लिख देंगे लोग। सर NH2 है तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एमीन। सर इस NH2 के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी हो, सबके लिए लास्ट में क्या लगेगा, एमीन लगेगा। सर SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड। और सर NC के लिए अभी बताया तो और आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। और यहाँ फिर क्या है, कीटोनी है, और यहाँ पे वो है तो वो के लिए क्या लिखते हैं, ईथर। लास्ट में ईथर लिख देंगे।
तो सर आपने क्या बताना चाहा, देखिए जो फंक्शन लूप है उसको तो सबसे पहले प्यार से मान लेना है कि है ही नहीं। सपोज हम लोग इसका नाम लिखना है तो मान लेंगे कि यह है ही नहीं। तो सर इसका नाम हमने आपको सिखा दिया है, 2 कार्बन है तो इसका लिखेंगे लो इथ, एक हाइड्रोजन हटाए उसके लिए YL कर देंगे लो, और यहाँ OH था तो इसके नाम जो है उसी को लिख देंगे लो, इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है। सेम इसी तरह से इसमें भी देखिएगा लो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह नहीं है। तो सर इतना के नाम आपने क्या बताया था, एक वैसा कार्बन जिसके 2 साइड मिथाइल हो, एक साइड H तो है, एक साइड कुछ भी होगा, तो इतना के लिए क्या लिखेंगे लो, आइसो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाए हुए हैं तो उसके लिए YL, और लास्ट में इसके लिए क्या लिख देंगे लोग, क्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया क्या करना है। बस इसके लिए इसका नाम याद कर लेना है, बाकी कुछ नहीं। ये जब भी दिया होगा कहीं से दिया होगा तो मान लेना है कि वो है ही नहीं। इसको पहले जो हमने नाम लिखते चलो उसका लिख लेंगे लो, और लास्ट में इसका नाम ला के लिख देना है। सर इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या, ये आइसो तो नहीं है क्योंकि एक वैसा कार्बन जिसके 2 साइड मिथाइल थे, यहाँ मिथाइल तो है बट यहाँ का CH2 है, तो आइसो ग्रुप सर नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, नहीं यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे लो, सेकेंडरी, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एक हाइड्रोजन हटाया गया तो YL, तो क्या देगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसके लिए थायोलर मर्केप्टान। सर इसके लिए क्या होगा, ये जब भी कीटोन के केस में आएगा तो कीटोन वाले कार्बन को छोड़ देंगे, यहाँ जो होगा इसका नाम अलग लिख लेंगे, और यहाँ पे भी जो होगा इसका नाम अलग लिख लेंगे। अब देख लेंगे दोनों सेम है कि अलग अलग है। दोनों सेम होगा तो डाई करके लिख देंगे लो, अलग अलग हुआ तो अल्फाबेटिकल में लिख देंगे। तो अलग अलग है तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, इथाइल, फिर इसका नाम लिख देंगे लो मिथाइल, और लास्ट में कीटोन लिख देंगे लो, हो जाएगा। सर इसका क्या करेंगे, सर देखिए यहाँ भी 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिख देंगे लो, इथाइल, और लास्ट में एमीन। तो यार हमको नहीं लगता है कि आप लोगों का कोई दिक्कत होगा कमाने में, इससे आसान टॉपिक आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। यार रियल में अच्छा लगा, मेहनत आपको लगे कि हम मेहनत आदमी कर रहा है आपके साथ में, तो वीडियो के इसको जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स भी अच्छे कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, अपना भी मोटिवेशन मिलते रहे, मन भी लगे पढ़ाने में। यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसका हम लोग को करना है, तो इसके लिए सर हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे तो सर देखिए यहाँ पे चेंज हो सकता है। सर 3 कार्बन वाला हमको पता है क्या हो सकता है, आइसो और नॉर्मल दोनों हो सकता है, तो सीधा है तो क्या लिख देंगे लोग, नॉर्मल प्रोपाइल। और सर यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, तो अब देख लेंगे ABCD में यार पहले कौन आता है, तो पहले कौन आएगा, MRP में मिथाइल आता है, तो लिख लेंगे लोग मिथाइल, फिर नॉर्मल प्रोपाइल, और लास्ट में एमीन लिख देंगे। कुछ नया नहीं करना, बस जितना साइड होगा सबको अल्फाबेटिकल में अरेंज करके लिख लेना है। सर इसका क्या होगा, तो इतना के लिए सर अभी हमने पढ़ा था लो, क्या कहते हैं लोग, क्रोटाइल, जो इसको बोले थे यार मरते दम तक याद रखना है, 3 को बताया थे, विनाइल, एलाइल, क्रोटाइल, तो क्रोटाइल, और इसके लिए क्या लिख देंगे, सल्फोनिक एसिड। तो इसका क्या होगा, तो इतना के लिए आपको क्या पढ़ा है, अलाइल, तो अलाइल लिख के क्या लिख देंगे लो, अलाइलो आइसोनाइट्राइल। अब देखिए यहाँ फिर कीटोन वाला है जो कि यहाँ है, तो देखिए यहाँ दोनों साइड मिथाइल मिथाइल सेम ही है, इसको क्या लिख देंगे लो, डाई मिथाइल कीटोन। और इसको एक और फेमस नाम है एसीटोन। सही कहाँ मिलते हैं, हम लोग देखा है क्या, जी बिल्कुल देखे हैं। नेल पॉलिश का आप नाम सुने होंगे लोग, जो आलता हम लोग हिंदी में कहते हैं लोग, उसमें जो लिक्विड होता है वो एसीटोन ही होता है, इसलिए मैंने हाथ पे आने से क्या होता है, वो वेपोराइज होता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। और भी आप थिनर का नाम सुने होंगे, उसमें भी एसीटोन होता है। एसीटोन हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं हम लोग। सर इसका भी क्या करना है, जस्ट लाइक कीटोन, यहाँ वाला का नाम लीजिए सर, दोनों मिथाइल है तो डाई मिथाइल, दोनों सेम होगा तो एक ही बार डाई करके लिख देना है, और क्या लिख देंगे लोग, ईथर। सर इसका देखिएगा तो यार इथाइल है और ये मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल में लिखेंगे लोग क्या आ जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। तो आई होप कि हमें उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
ऐसे ग्लाइकोल और ग्लाइसरॉल जो दो गो होता है उसको अब ये सब मान लीजिए जी। अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है अपने को, जिसमें यहाँ COH हो गया और फिर COH हो गया, तो इसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोल होता है। और एक और यहीं पे जिसमें लिख लिए, मेहनत कर लेंगे, हम मिटाएंगे फिर लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा और अपने को थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल। तो आई होप कि आपको कमर में पूरा अच्छे से डीपली जितना जरूरी है उतना पढ़ा दिए हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट्स करना है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स पूरा के चाहिए, अच्छे लैंग्वेज में, बहुत अच्छे मतलब हैंड रिटन है, तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कमेंट्स कीजिएगा, आपको वहां पे सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।